Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 7.11 टूल्स ऑफ अ सब एडिटर, उप संपादक के अस्त्र। व्हाट इज पेट्रोलॉजी? पेट्रोलॉजी क्या है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड? क्या आप इस शब्द का मतलब जानते हैं? इफ यू आर अ सब एडिटर and editing a report, what will you do if you come across this word? यदि आप उप संपादक हैं तो आपके सामने यह शब्द आ जाए तब आप क्या करेंगे? If you do not know the word, can you expect the reader to know it? यदि आप इस शब्द को नहीं जानते हैं तो यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि जो रीडर है, जो पाठक है, वह जानता हो? You have to refer to a dictionary to find out the meaning. अब आप क्या करेंगे? इसके लिए आपको डिक्शनरी की सहायता लेनी होगी, जहाँ से आपको पता चलेगा कि इस शब्द का मतलब क्या है। You will find that petrology is the study of rocks. अब डिक्शनरी में जब आप खोजेंगे तब आपको यह पता चलेगा कि पेट्रोलॉजी चट्टानों के अध्ययन को कहते हैं। Similarly, do you know what is scotophobia means? Again, you have to refer to a dictionary. The word means fear of the dark. अब देखिए, इसी तरह क्या आप जानते हैं कि स्कैटोफोबिया का मतलब क्या होता है? आप फिर से डिक्शनरी देखेंगे। इसका अर्थ होता है अंधेरे का भय, fear of dark. A good dictionary is the first tool that a sub-editor should keep by his side. एक अच्छी डिक्शनरी उप संपादक का पहला हथियार होता है। While subbing or editing a story, you have to refer to it whenever required. वह स्टोरी का संपादन करते समय आवश्यकता अनुसार डिक्शनरी का उपयोग करता है। All newspaper offices are equipped with different type of dictionaries. सभी समाचार पत्र कार्यालय में अच्छी डिक्शनरी का संग्रह मौजूद होता है। अब देखिए, इस तरह से यहाँ पर डिक्शनरी का कुछ दिया है। ये कॉलिंस का डिक्शनरी है जो कि बहुत ही अच्छा कंपनी है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है अनदर टूल्स अ सब एडिटर नीड्स इज रेफरेंस बुक। अब डिक्शनरी के बाद उप संपादक का दूसरा हथियार रेफरेंस बुक, जिसको संदर्भ ग्रंथ कहते हैं, वो होता है। When a stories are edited, you need to refer on various issues. जब समाचार संपादन किया जाता है तो बहुत सारे अवसरों पर संदर्भों की आवश्यकता पड़ती है। For example, a report is filed about a new president being elected in a neighboring country. जैसे पड़ोसी देश में नए राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। Along with the news, we have to give a picture and some details about the person. अब खबर के साथ हमें तस्वीर और कुछ अन्य विवरण देना पड़ता है उस व्यक्ति का। So the sub-editor has to look up some reference book and add those details. तो अब जो सब एडिटर है, जो उप संपादक है, वो क्या करता है? वो रेफरेंस बुक देखता है और कुछ जानकारियाँ इकट्ठी करके उसमें डालता है। A sub-editor should know where to get the information he wants. Some of these may be available from the reference section of the library. For other details, one has to surf the internet. Nowadays, websites provide a lot of information. एक उप संपादक को सूचना के स्रोतों का पता होना चाहिए, कि उसको पता होना चाहिए कि उसको जानकारी कहाँ से मिलेगा। कुछ जानकारियाँ पुस्तकालय के संदर्भ खंड रेफरेंस सेक्शन में मिल जाती है। अन्य जानकारियों के लिए इंटरनेट अच्छा स्रोत है। आजकल वेबसाइट पर ढेर सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं।